बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुरेश अपनी पत्नी सोनिया के साथ रहता था। सुरेश पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता था, जिसके वजह से सुरेश बेरोजगार घर पर ही बैठा रहता। एक दिन की बात है। देखो जी, मैं तो आपको साफ साफ कह देती हूँ, अगर आज आपने अपना काम नहीं ढूंढा ना तो मैं तो मायके चली जाऊंगी। सोनिया, मैं काम की तलाश कर तो रहा हूँ, अब मुझे काम नहीं मिल रहा, इसमें मेरी क्या गलती है? वो सब तो मैं नहीं जानती, अगर आज आपको काम नहीं मिला ना तो फिर आप अपना देख लेना, मैं तो चली मायके। सुरेश सोनिया की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। रात में सुरेश को नींद नहीं आ रही थी तो वह छत पर चला जाता है और खुद से बातें करता हुआ कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे कब तक यूँ बेरोजगार घर पे बैठा रहूँगा, मुझे जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा। अगले दिन सुरेश काम की तलाश करने शहर की ओर चल देता है। वह शहर में एक मिठाई वाले के यहाँ जाकर कहता है, अरे भाई, मैं गांव से शहर यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ, अगर आपके दुकान पे कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे जाओ भाई यहाँ से, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, सुबह सुबह पूरा दिन खराब कर दिया। सुरेश वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। ऐसे ही सुरेश ने कई दुकानों में नौकरी के लिए बात की, पर सबने उसे काम देने से मना कर दिया। शाम हो गई थी। सुरेश अपने गांव की तरफ चल देता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाता है। सुरेश अपने मन में सोच रहा होता है, हे भगवान, मुझे फिर नौकरी नहीं मिली, मैं घर जाकर सोनिया से क्या कहूँगा कि मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। सुरेश ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे जंगल में एक घोड़ा दिखाई देता है। सुरेश उस घोड़े के पास जाता है और इधर उधर देखता है और कहता है, अरे बड़ी अजीब बात है, ये किसका घोड़ा है जो रात को यूँ जंगल में ऐसे खुला है? तभी सुरेश ने सोचा, क्यों ना मैं इस घोड़े को अपने साथ ले जाऊं और गांव में इसकी सवारी करा के खूब धन कमा सकता हूं मैं। फिर सुरेश उस घोड़े को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। सुरेश को घोड़े के साथ देखकर सोनिया ने सुरेश से कहा, एक तो तुम्हें काम नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम एक घोड़ा और ले आए, अब इसका खर्चा कहाँ से आएगा? अरे मेरी भोली सोनिया, जरा सोचो, इस घोड़े को हम सवारी पे लगा के खूब पैसे कमा सकते हैं, और तो और हम इसे शादियों में भी चला सकते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं सोनिया, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है जी, आप अंदर चलकर बैठिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। फिर दोनों ने घोड़े को घर के बाहर बांधा और खाना खा के सो गए। रात में घोड़ा अपने आप वहां से जंगल की ओर चल देता है। सुबह हो गई थी। सुरेश और सोनिया बाजार से लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में शंभू काका मिलते हैं। अरे कैसे हैं शंभू काका? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ काका, पर आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता, हमारे गांव का जो नाई है सत्यम, उसका लड़का कल रात से लापता है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और घर लौट आते हैं। प्रतिदिन रात को घोड़ा जंगल की ओर चला जाता और गांव के बच्चे गायब होने लगे। एक रात सुरेश को नींद नहीं आ रही थी तो वह बाहर आ गया। अरे ये घोड़ा कहाँ चला गया? कल रात को तो मैंने यहीं पर बांधा था। सुरेश घोड़े को खोजने जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंच जाता है। उधर गुफा में कई बच्चे कैद थे और तभी घोड़े से एक चुड़ैल निकलती है। मेरे प्यारे बच्चों, बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। ये सब सुरेश ने छुप कर देख लिया और घर जाकर सारी बात सोनिया से बताया। अरे सोनिया, गांव में जो बच्चे गायब हो रहे हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ही घोड़ा कर रहा है। अरे क्या जी, आप भी नींद में कुछ भी बोल रहे हो? अरे सोनिया, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे घोड़े में एक चुड़ैल रहती है। लगता है आपने ना कोई बुरा सपना देख लिया है। सुरेश ने सोनिया को समझाया, पर उसने सुरेश की बात नहीं मानी। सुरेश रात को ही पहाड़ी वाले बाबा के पास जाता है और सारी बात बताता है। अगली रात जब घोड़ा जंगल की ओर जाता है तो सुरेश और बाबा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और चुड़ैल जैसे ही घोड़े से निकलती है, बाबा वहां आ जाते हैं। रे चुड़ैल, तू ये ठीक नहीं कर रही, जा चली जा यहाँ से और छोड़ दे इन बच्चों को। अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गया,
इन बच्चों के साथ मैं तुझे भी मार डालूंगी। तभी बाबा मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल आग में जलने लगती हैं और जलकर भस्म हो जाती हैं। सभी बच्चे सुरेश की समझदारी से बच जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।